प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति और अनुग्रह मिलता रहे। एक बार फिर से हम खुदावंद यीशु मसीह के वचन को और ध्यान करेंगे। आज हम सीखेंगे आत्मिक क्षेत्र में ग्रोथ करना, अधिकार और मसा में बढ़ना। 3 बातें सीखेंगे। पहली जो बात है, परमेश्वर के अधीनता में रहकर वचन की आज्ञाकारिता में जब बढ़ेंगे तो हमारा मसा, हमारा अधिकार, अथॉरिटी बढ़ती है। दूसरा है, जो हम अपने अगुओं के अधीनता में रहकर परमेश्वर के वचन को या उनकी आज्ञाकारिता को में बढ़ते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो हमारा मसा और अधिकार बढ़ता है और आत्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है। तीसरा है, जो कुछ हमें सिखाया गया, बताया गया, उस पर स्थिर रहना, उसको बोलना, उसको क्लेम करना और अच्छी बातें बोलते रहना। चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे सता हुआ है, हर परिस्थितियों में उन वचनों को जो सिखाया गया, बताया गया, उसको स्मरण करके क्लेम करना, अच्छी बातें बोलते रहना। इससे आपका अधिकार, आपका मसा बढ़ेगा और आप अथॉरिटी में बढ़ेंगे। तो हम सीखते हैं उत्पत्ति किताब में आदम के जीवन से सीखते हैं। जब तक आदम परमेश्वर के अधीनता में, आज्ञाकारिता में रहा, वो पूरी सृष्टि में प्रभुता किया, सब वस्तुएं उसके अधीनता में थी और वो सबका स्वामी बन के जीता रहा। पर जो आज्ञाएं, जो परमेश्वर ने उसको बताया था, कहा था, जब तक उस पर स्थिर रहा तब तक वो प्रभुता में रहा, सारी चीज़ की बात मानती थी। पर जब परखने वाला आया, शैतान आया, तो हम जानते हैं कि शैतान ने परखा, तो उस परख में आदम और हव्वा गिर गए। जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि उसको खाओगे तो मर जाओगे, उसको मत खाना, उसको सिर्फ देखभाल करना, और उसी फल को उन्होंने तोड़ के खाया, आदम के बहकावे में आकर, शैतान के बहकावे में आकर। तो हम देखते हैं जैसे परमेश्वर की अधीनता में, आज्ञाकारिता से बाहर गए, वैसे ही आदम और हव्वा का जो मसा था, जो प्रकाश था, जो अथॉरिटी थी, सब खराब हो गई। हीरो से वो जीरो बन गए। क्योंकि प्रभु का अधीनता, प्रभु की आज्ञाकारिता में वो प्रभुता में थे, अधिकार में थे। परमेश्वर की अधीनता से बाहर गए, आज्ञाकारिता से बाहर गए, तो अधिकार भी खराब, मसा भी खराब, पूरे नंगे हो गए। तो परमेश्वर के वचन के अधीनता में रहकर जब आज्ञाकारिता में पढ़ते हैं तो शैतान भी भागता है और हमारा मसा और अधिकार बढ़ता है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनका आशीष खत्म हो गया, जीरो से हीरो बन गए, तो उनको परमेश्वर ने यदन की वाटिका से बाहर कर दिया। अब वो खाने के लिए परिश्रम करने लगे, मेहनत करने लगे। तो परमेश्वर ने मानव जाति को अपने पास आने के लिए फिर गुरु देने लगा, अगुओं को भेजने लगा, जो ताकि अगुओं के अधीनता में आए, अगुओं का आज्ञाकारिता में लोग आशीष पाएँ, मसा पाएँ और अधिकार पाएँ और आगे बढ़ें। तो हम जानते हैं कि पुराने नियम में सीखते हैं, इजरायलियों को परमेश्वर ने एक अगुआ दिया जिसका नाम था शमूएल। शमूएल महान एक भविष्यवक्ता था। और जब इजरायलियों ने राजा की डिमांड किया, मांग किया, तो परमेश्वर ने बिन्यामीन गोत्र से शाऊल नामक व्यक्ति को चुना। और देखते हैं कि शाऊल जो था, शाऊल किसी भी तरह से राजा बनने की योग्य और लायक नहीं था, क्योंकि शाऊल के जो पूर्वज थे, जिसका नाम याकूब था, उसने अपने 12 बेटों को बुलाकर भविष्यवाणी की थी और उनको बोला था, हर एक व्यक्ति के बारे में आशीर्वाद देकर भविष्यवाणी की थी, जिसमें से 2 व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। जो राजा का जो के बारे में बोला था कि यहूदा गोत्र में से राज दंड आएगा, जो सारी दुनिया में प्रभुता करेगा। यहूदा सिंह का बच्चा है, जो इसका राजदंड सब जातियों पर बना रहेगा। पर बिन्यामीन के गोत्र के विषय में बोला था कि बिन्यामीन एक फाड़ने वाला भेड़िया है, जो सवेरे आहार करेगा, शाम को लूट बांट लेगा। और हम देखते हैं कि शाऊल बिन्यामीन गोत्र का था, पर जो अगुआ परमेश्वर ने दिया था शमूएल को, उसके निकट जब आता है अपने पिता के गदहियाँ ढूंढते हुए, तो शाऊल जब आता है तो शमूएल उससे बातचीत करता है और उसे परमेश्वर का वचन सिखाता है और उसके इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करता है, और जिस मार्ग में चलने के लिए कहता है उस मार्ग में जो चाहता है, तो परमेश्वर शाऊल के पूर्वजों के श्राप से उसे मुक्त करता है और शाऊल क्या हो जाता है, इजराइल का राजा बनता है। और सारे इजरायली लोगों का मन परमेश्वर शाऊल की ओर फेर देता है और सब लोग उसे स्वीकार करते हैं। और शाऊल एक निर्धन परिवार से, गरीब परिवार से, एक ऐसे गोत्र से था जहाँ राजा बनना
अनहोना था, परंतु अगुओं के अधीनता में आकर आज्ञाकारिता में रह के राजा बना और इजरायलियों को मार्गदर्शन करने लगा। पर उसकी भी परख हुई। शमूएल ने एक बार शाऊल को आज्ञा दिया कि जाके अमालेकियों से युद्ध कर और किसी पे दया नहीं करना, सबको मार देना, न जानवरों पर, न पशुओं पर, न किसी पे दया नहीं करना, सबको खत्म कर देना, क्योंकि परमेश्वर उस जाति से घृणा करता है, उस श्रापित लोग हैं, क्योंकि वो इजराइली लोगों को सताया था। इजराइली लोग जब मिस्र के गुलामी से आ रहे थे तब इजराइली लोगों का उसने सामना करके जो दुर्बल लोग थे उनको तलवार से मारा था। इसीलिए मैंने कसम खाई थी मैं इस अमालेकियों का सत्यानाश कर दूंगा। अब जाकर परमेश्वर के कहे हुए के वचन के अनुसार अमालेकियों से लड़ और उनका सत्यानाश कर दे। तो शाऊल शमूएल से आज्ञा पाकर, अधिकार पाकर जब जाता है तो युद्ध करता है और जय पाता है, लड़ाई करता है, सारे नगर फूंक देता है, पर वहाँ के राजा को नहीं मारता और वहाँ की मोटी और तगड़ी पशु जानवरों को नहीं मारता, उसको रख लेता है। इस कारण से परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ और शमूएल को परमेश्वर बोलता है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि वो तेरी अधीनता, तेरी आज्ञाकारिता से बाहर हो गया, वो आज्ञा नहीं मानता। तो हम देखते हैं जब तक शाऊल परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं का अधीनता में रहा, आज्ञाकारिता में रहा, वो उसका ब्लेसिंग, उसका मसा, उसका अभिषेक बढ़ा और राज्य और प्रभुता में आया था। पर जब आज्ञाकारिता अधीनता से बाहर गया तो उसका मसा खत्म हुआ, उसका अधिकार खत्म हुआ, एक साधारण इंसान परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ ठहरा। तो बाइबल हमें सिखाती है आज्ञाकारिता, प्रभु की आज्ञाकारिता, प्रभु के वचन में की आज्ञाकारिता, उसके अधीनता में रहना, अपने अगुओं का अधीनता रहना और उनकी आज्ञाकारिता में रहना, और जो कुछ सिखाया गया, कहा गया, उसको क्लेम करना बहुत जरूरी है। आदम हवा ने भी क्लेम नहीं किया और शाऊल ने भी क्लेम नहीं किया। क्लेम करना चाहिए था कि शमूएल ने जो हमें बताया वही करेंगे, जो कुछ उसने कहा है वही करेंगे, उस पर स्थिर रहेंगे, वही करेंगे, जिस मार्ग के काम के लिए भेजा उसको हम पूरा करेंगे। तो आज जब अंतिम समय में, अंतिम युग में जब कलीसिया है, तो कलीसिया वही स्थिर, वही मजबूत रहती है, वही आशीषित रहती है, वही मसा और अधिकार बढ़ती है जो अपने प्रभु परमेश्वर का अधीनता में आज्ञाकारिता में रहते हैं और अपनी अगुओं के आज्ञाकारिता अधीनता में रहते हैं, जो सिखाया जाता है, फिर उसके बाद क्लेम करते, उस पर चलते, उस पर बने रहते हैं। जैसे पौलुस बोलता है, हे जवान, जवानी का अभिलाषा से भाग, पर जो शुद्ध मन से प्रभु की सेवा करते हैं उनका धर्म और मेल मिलाप और प्रेम का पीछा करो। तो उसको अनुसरण करना, केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। जो सुनते हैं और भूल जाते हैं वो आशीष नहीं पाएंगे, परंतु जो उस पर स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं और क्लेम करते हैं, उनके लिए वैसा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो कुछ सिखाया गया है उसका एक बार टेस्ट होगा। अगर बच्चा स्कूल में जाता है, साल पढ़ा, तो उसका परीक्षा आएगा, परीक्षा में अकेले उसे बैठना पड़ेगा। तो परीक्षाएं सबकी होती हैं, परखने वाला सबके पास आएगा, पर जो सिखाया गया बताया गया, उस पर स्थिर, उस पर बने रहें और क्लेम करें, ताकि आपका मसा, आपका थोटी और आगे बढ़े और आप उन्नति करें, आप प्रभुता में आए और शैतान और बीमारी, अंधकार के ऊपर राज्य करें। हालेलुया। इसीलिए क्लेम करें, अंगीकार करें, अच्छी कुश्ती लड़ें, तो आप जीत जाएंगे। आपका मसा और आपका अधिकार, आपकी उन्नति होगी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए। मुझे विश्वास है आप स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको मजबूत करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, बड़े बड़े काम आपके लाइफ से होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। वचन को जरूर दूसरे तक भी बांटें ताकि लोग आशीष पाएं।